दोस्तों, हरे भरे पौधे देखकर तो हम सबको बहुत सुकून मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पौधे हमारी किस्मत में 4 चांद लगाने का दम रखते हैं। तो आप बोलेंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की कमी होती है या पैसे आते तो है लेकिन बहुत ही जल्द खत्म भी हो जाते हैं, आपके घर में कोई लंबे समय से नौकरी के लिए परेशान है, तो अब आप घरेलू परेशानियों का समाधान हम पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, पुराणों में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो काफी शुभ माने गए हैं और कई ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। और खास बात दोस्तों यह है कि पौधों की न सिर्फ केवल पूजा ही करते हैं, बल्कि आपको पता होगा कि इसका औषधि में भी उपयोग किया जाता है और यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं। और वेद पुराणों में भी कई पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा। इन पौधों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। जो घर की औरतें व्रत रखती है वह पीपल की पूजा क्यों करती है, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिसके दम पर कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है जिससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। जो नवरात्रि का समय होता है यह माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का समय होता है। इससे अच्छा समय पूरे साल भर में कोई नहीं माना जाता। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन की कमी न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य खत्म हो जाए, आपको सुख, शांति, मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, मैं गारंटी देती हूँ आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के समय धारण की जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताएंगे। आप इन 5 जोड़ों में से कोई भी एक जड़ को धारण कर सकते हैं। जितने भी लाभ इस वीडियो में आपको बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती है। आप माने या ना माने, जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करके कई लोगों की बीमारियों का इलाज किया गया है और कई सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके जटिल से जटिल बीमारियों को ठीक किया गया है। जटिल बीमारियां चुटकियों में दूर हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस पौधे की जड़ को ले आना है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ की जड़ को लाकर पहन सकते हैं और अगर नवरात्रि के 9वें दिन आप इस पौधे की पूजा करके इस पेड़ की जड़ को धारण करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको वह सारी चीज प्राप्त होगी जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि लोग महंगी महंगी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वही अगर आप नवरात्रि के दिन में इस जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपको इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। जब आप मार्केट रत्न खरीदने जाते हैं तो लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे आपको कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। इन पेड़ पौधों की जड़ों को आप खुद से लाकर खुद ही धारण कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इस पेड़ की जड़ को लाकर 9 दिन तक इसकी पूजा ठीक उसी प्रकार करनी पड़ती है जिस तरह आप घर में सभी भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में इस पेड़ के जड़ को लाकर 9 दिन तक आपको इसकी पूजा करनी है और 10वें दिन विजयदशमी को इसको धारण कर लेना है। इसको धारण कैसे करना है अब वह मैं आपको बता रही हूँ और ध्यान से आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दे, ताकि आपकी राशि के अनुसार अगर हमारे पास आपके लिए कोई उपाय हो तो हम आपके ही कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई कर सके। तो चलिए जानते हैं पहले पेड़ की जड़ के बारे में। तो सबसे पहले पेड़ है चमेली। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ मौजूद रहती है और आपको यह भी पता होगा कि चमेली का तेल हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। चमेली के पेड़ की जड़ को आप नवरात्रि के पहले दिन या नवरात्रि के किसी भी दिन ला सकते हैं। इस पेड़ की जड़ को लाकर आप 9 दिन तक इसकी पूजा करें और अगर आप 9 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो किसी एक दिन भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप इसे चांदी के ताबीज में धारण कर सकते हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आप चांदी के ताबीज में नहीं धारण कर सकते हैं तो आप तांबे या किसी भी और ताबीज में इसको धारण कर सकते हैं। इस जड़ को धारण करने से देवीय और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा भी बरसती है। तो दोस्तों, दूसरी जड़ है लटजीरा पौधे की जड़ और कई लोग इसे चिटचिटा के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की जड़ को आपको नवरात्रि में पूजा करने के बाद 10वें दिन धारण करना है। लटजीरे पौधे की जड़ को धारण करने से आपके शत्रु खत्म होते हैं, सब आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग जो लोग चिड़चिड़े रहते हैं या आपके बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं
तो आप अपने बच्चों को यह जरूर धारण करवाएं। इस पौधे की जड़ को पहनने के बाद आपकी किस्मत खुल जाएगी और आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अगर आपकी गृह स्थिति सही नहीं है, गृह खराब चल रहे हैं, तो आप उस समस्या से भी छुटकारा पाएंगे। तो इस पौधे की जड़ को जरूर धारण करें। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पौधे की जड़ के बारे में। तीसरा पेड़ है बरगद का। बरगद के पेड़ की जड़ बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारे शास्त्रों में इसको देव वृक्ष माना जाता है और आपने वट सावित्री के दिन जरूर देखा होगा बरगद के पेड़ की पूजा होती है। बरगद के पेड़ को देव वृक्ष कहा गया है। इनके अंदर देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। दोस्तों, बरगद के पेड़ को भगवान शंकर का स्वरूप भी कहा गया है। अगर आप अपनी बंद किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 दिन बरगद के पेड़ की पूजा करके बरगद की जड़ को धारण करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा करने के बाद बरगद की पेड़ की जड़ को पहनने के बाद अनेकों फायदे मिलते हैं, जिसको आप खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, अब आपको अगले पेड़ के बारे में बताते हैं। अगला है मदार के पेड़ की जड़। मदार के पेड़ को श्वेतार्क या आर्क के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। सफेद मदार के पौधे के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि श्वेतार्क के पौधे को घर में लगाने से क्या नुकसान है आप जान पाएंगे। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार या श्वेतार्क के गणेश जी बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। यह फलदायक होते हैं, जो तत्काल ही फल प्रदान करते हैं। तो अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में धन की कमी ना हो, आपके बिगड़े काम पूरे हो जाए, तो इस नवरात्रि अपने घर में श्वेतार्क के पेड़ की जड़ को जरूर ले आना। लाने के बाद इसकी पूजा करे और पूजा करने के बाद इसको 10वें दिन धारण कर ले तो ग्रह से होने वाली पीड़ा से आप मुक्ति पाएंगे। खासकर बुध ग्रह से होने वाली पीड़ा से आप मुक्ति पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी पौधे के बारे में, जो है अपराजिता का पौधा। दोस्तों, अपराजिता के फूल माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होते हैं। अगर आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने द्वार बुलाना चाहते हैं, चाहकर भी माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आती है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं और जिसके कारण आपकी दैनिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपके घर में जो भी कोई परेशान हो तो आप इसकी जड़ को धारण कर सकते हैं। आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत कोशिश करके थक गए हैं, या पैसों का नुकसान हो रहा है, या फिर आपके घर में गरीबी आ रही है, तो आप अपराजिता पौधे की जड़ को धारण करें, आपको सभी समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, अब तक मैंने जितनी भी जड़ों के बारे में आपको बताया है, इनमें से आप कोई भी एक जड़ नवरात्रि में धारण कर सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको 10वें दिन धारण करना शुभ होता है। इसको 10वें दिन नवरात्रि में धारण करें। जो काम आपके लंबे समय से अधूरे पड़े थे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सारे काम बनना शुरू हो रहे हैं। तो देर किस बात की प्यारे दोस्तों, नवरात्रि में ये उपाय करना मतलब अचूक सफलता। जब सभी समस्याओं का समाधान हमारे वास्तु शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा उल्लेखित है और जीवन में आने वाली समस्या का हर कदम पर उपाय बताया है, जो बस आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम में से बहुतों को इन्हीं वास्तु शास्त्रों में अंकित उपाय और समाधान के बारे में ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हम आपको इन वास्तु शास्त्रों में लिखे ऐसे ही समाधान के बारे में बताते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए तो आप देख पाएंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि धर्म अपनी जगह है, आप माने या ना माने, जड़ी बूटियों की शक्तियाँ अपनी जगह है। दोस्तों, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते वह पत्थर समझते हैं। यानी कि अगर भगवान आपके सामने खड़े हो तो वह भी पत्थर समान है, और अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय है। दोस्तों, मैंने जितने भी आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया है, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके मन में आस्था है तो ही यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, और अगर आपके मन में आस्था नहीं तो यह मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाए तो आप यह जरूर धारण करें। ये जड़ें आपको हर जगह और हमेशा ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, बस इसे आगे बढ़ाएं, अपने फैमिली और दोस्तों को शेयर करें। भले ही आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब न करें, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर इस वीडियो से किसी एक की भी परेशानी दूर होती है तो मेरा वीडियो बनाना सफल है और मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।